तो नेक्स्ट हम यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देख लेते हैं, इसके बारे में क्या क्या की इनिशिएटिव्स हैं, क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है। तो सबसे पहले UN80 इनिशिएटिव हुआ है 2025 में। UN80 इनिशिएटिव है क्या? तो ये बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जिसने UN80 इनिशिएटिव नाम से लॉन्च करा है मार्च 2025 में, ठीक है। की डिटेल्स क्या है इसके, इसमें ये किसने लॉन्च करा है? तो ये यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनी गुटेरर ने लॉन्च करा है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल आपके एंटोनियो गुटेरर्स कौन है? एंटोनियो गुटेरर्स कौन है? यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरर्स है। इन्होंने ही UN80 इनिशिएटिव लॉन्च करा। एम क्या है इसका? इसका एम है इसका एम है कि ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम को और मॉडर्नाइज और स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। फोकस क्या करेगा? स्ट्रीमलाइन करेगा ऑपरेशंस को, ठीक है। ग्लोबल इम्पैक्ट को शार्पन करेगा, मल्टी लेटरल इंस्टीट्यूशन में ट्रस्ट को रिस्टोर करेगा, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? राइजिंग ग्लोबल क्राइसिस, वाइडनिंग इनइक्वालिटी एंड डिक्लाइनिंग फेथ इन ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। इसके वजह से UN80 का जो है इनिशिएटिव लेके आया गया है, किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है। ये किसको कौन लॉन्च किया? यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरस ने लॉन्च करा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC लोथल। ये बेसिकली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसके बारे में देखते हैं न्यूज़ में क्यों है ये। तो बेसिकली नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है डेवलप किया जा रहा है लोथल गुजरात में डेवलप किया जा रहा है। किस लिए? इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी को शोकेस करने के लिए, ठीक है। इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी को शोकेस करने के लिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? लोथल गुजरात में। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे डेवलप किया जा रहा है? लोथल गुजरात में, इंडिया की मैरीटाइम लेगेसी को शो करने के लिए। डेवलप किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। लोकेशन क्या है? लोथल गुजरात है, ठीक है। नियर सारंगवाला विलेज गुजरात। सारंगवाला विलेज के पास में लोथल पड़ता है। ये इंडस वैली का एक साइट भी है, की इंडस वैली साइट भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्या करेगा? प्रिजर्व एंड डिस्प्ले इंडिया का रिच मैरीटाइम हेरिटेज को प्रिजर्व करेगा और डिस्प्ले करेगा। ये लोथल का फैक्ट क्या है? ये 2600 BCE से पहले इसका ये IBC का बहुत इंपॉर्टेंट साइट था। साइट फॉर वर्ल्ड ओल्डेस्ट नोन, हाँ, डॉकयार्ड के लिए यहाँ पे फेमस था, ठीक है। डिस्कवर्ड बाई SR राव ने इसको डिस्कवर करा था 1954 में। नेक्स्ट देख लेते हैं धोलावीरा कच्छ गुजरात। धोलावीरा भी एक IBC का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ये भी गुजरात में पड़ता है, ठीक है। धोलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में पड़ते हैं, ठीक है। ये भी अनदर IBC साइट है लिंक्ड विथ वाटर कंजर्वेशन एंड हेरिटेज। तो धोलावीरा में क्या मिला था? वाटर रिजर्वायर मिला था, ठीक है। तो इसीलिए इंडस वैली साइट है, ये किससे लिंक था? वाटर रिजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन एंड हेरिटेज से, ठीक है। की डिटेल क्या है इसके? 1967-68 में JP जोशी जी ने धोलावीरा साइट की खोज करी थी। ये कहाँ पे लाई करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है। इसमें यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए इसको जाना जाता था IBC साइट में। इसको वर्ल्ड का यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया 2021 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हो गई है, ठीक है। ये क्या हुआ? इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2024 में इंस्क्राइब्ड एज। ये बेसिकली मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया जो है वो इंडिया का 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे लिस्ट हुआ, ठीक है। स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र तमिलनाडु में ये स्प्रेड है, क्या? मराठा मिलिट्री लैंडस्केप ऑफ इंडिया। साइट क्या क्या है इसके? सालहर है, शिवनेरी है, लोहगढ़ है, खंडेरी है, रायगढ़ है, राजगढ़ है, प्रतापगढ़ है, सौराष्ट्र है, बेसिकली बहुत सारा है, तो इसके बारे में नहीं पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हेरिटेज डे 2025। ये कब ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है? 18 अप्रैल 2025 को। 18 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। थीम क्या था 2025 का? हेरिटेज एंड थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। 2025 का जो थीम था हेरिटेज एंड थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस एंड लर्निंग फ्रॉम 60 ईयर ऑफ आइकोमॉस एक्शंस, ठीक है।
हेरिटेज एंड थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये क्या है, इसका थीम है 2025 का। कन्वेंशन क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है कब, 18 अप्रैल 2025 को। ग्लोबल फैक्ट क्या है, 196 नेशन रेटिफाइड हुए थे, इंडिया जो है वो रैंक्स 6 ग्लोबली, सेकेंड इन एशिया पैसिफिक फॉर वर्ल्ड हेरिटेज साइट काउंट्स। हाँ, तो इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के काउंट में, तो ये 6th है ग्लोबली, ठीक है, एंड सेकेंड है इंडिया एशिया पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में इसका सेकेंड रैंक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के काउंट के मामले में, और ग्लोबली जो है वो 6 है। टोटल हमारे पास 62 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं अभी तक, याद रखना है। इंडिया के पास कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 62। फर्स्ट इंडियन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्या था, वो था अजंता केव, एलोरा केव, आगरा फोर्ट, ताजमहल, ठीक है। अजंता, एलोरा, आगरा, ताजमहल, ये इंडिया के फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थे जो कि 1983 में डिक्लेयर हुए थे। रिसेंट इंडिया का इंक्रिप्शन देख लेते हैं। 43rd कौन सा है, मोयदम ऑफ कराइडियो, असम 2023 में डिक्लेयर हुआ। 44th कौन सा है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप 2024 में। 23rd आसाम में था, क्या नाम है, मोयडम्स ऑफ कैरियोडियो, कराइडियो, मोयडम्स ऑफ कराइडियो 43rd था, असम में 2023 में डिक्लेयर हुआ। 44th मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। मीटिंग्स देख लेते हैं। 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ हुई थी, दिल्ली में। 47th सेशन जो है वो पेरिस, फ्रांस में। डीजी यूनेस्को ऑड्री, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है, ऑड्रे एजोले, कौन है, ऑड्रे अजोले, एड्रो क्या है, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल है। आईओसी लीडरशिप 2025, ठीक है। आईओसी क्या है, बेसिकली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लीडरशिप 2025। तो बेसिकली क्रिस्टी कॉवेंट्री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अगर पूछ ले कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया है, तो क्रिस्टी कोवेंट्री, कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री इज प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। की डिटेल देख लेते हैं। ये फर्स्ट फीमेल एंड फर्स्ट अफ्रीकन आईओसी प्रेसिडेंट है, याद रखना, पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई हैं। क्यों, क्योंकि ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट है, ठीक है। कौन है, क्रिस्टी कोवेंट्री ये। और पहले ये फॉर्मर जिम्बाब्वे स्विमर रही हैं, जिम्बाब्वे की स्विमर रही हैं। 2 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, ये 2 बार ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। बाकी के की स्पोर्ट्स लीडरशिप देख लेते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक IOA एशिया इंडिया का कौन है, PT उषा है, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया का कौन है, PT उषा है। ICC चेयरमैन जो हैं वो जय शाह है, अमित शाह के बेटे। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है, मोहसिन नाकवी जो है वो ACC ICC के जैसा, IOA के PT उषा। ओलंपिक अपकमिंग ओलंपिक गेम्स के बारे में बात कर लेते हैं। 2024 का समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, पेरिस, फ्रांस में। अपकमिंग ओलंपिक्स गेम 2024 का समर ओलंपिक्स पेरिस, फ्रांस में हुआ था। 2026 का विंटर ओलंपिक्स कहाँ होगा, मिलान कॉर्टिना, इटली में। 2026 का विंटर ओलंपिक कहाँ होगा, मिलान कॉर्टिना, इटली में। 2028 का समर ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजल्स, USA में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं UN जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली की 88th सेशन हुआ है, ठीक है। उसके बारे में देख लेते हैं। एनालिना बियरबॉक जो है ये फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी हैं। ये एनालिना बियरबॉक जो थे वो फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी थे। ये इलेक्ट हुए हैं कैसे, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 80th उंगा सेशन। अगर पूछ ले कि 80th का जो उंगा सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो एनालिना बियरबॉक जो कि पहले जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर थे, ठीक है, याद रखना। की डिटेल्स क्या है, फर्स्ट जर्मन वुमेन टू होल्ड दिस पोस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट जर्मन वीमेन है जो कि उंगा की प्रेसिडेंट बनी है। कौन है, एनालिना बियरबॉक, ठीक है। रोल क्या है इनका, प्रेसाइड्स ओवर उंगा सेशन, गाइडिंग डिबेट्स एंड रिजोल्यूशंस। ये उंगा सेशन को प्रेसाइड की थी,
यही इनका रोल है। ठीक है, कौन है? एनालिना बियरबोक। क्या थी ये? 88th सेशन की उंगा प्रेसिडेंट थी। नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन शेख अल नोवल। यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन क्या है? शेखा अल नोवल, शेखा अल नोवल्स, शेखा अल नोवल्स। न्यूज़ में क्या है? शेखा अल नोवल्स अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? शेखा अल नवल्स को। शेखा अल नवल्स जो हैं वो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट हुई हैं किसकी? UNWTO की, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस की। ठीक है, इनका भी नाम याद रखना। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है, एमिराती वुमेन है जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगी। फर्स्ट एमिराती UAE वुमेन है। ठीक है, फर्स्ट एमिराती वुमेन है। कौन? शेखा अल नवल। किसकी सेक्रेटरी जनरल बनी है? UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड, UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड धूधमारस छत्तीसगढ़ को क्या मिला है? यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड मिला है। ठीक है, धूधमारस विलेज जो कि बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में है, सिलेक्टेड अंडर UNWTO बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। ठीक है, धूधमार विलेज बस्तर, धूधमारस विलेज बस्तर छत्तीसगढ़ का है। इसको UNWTO का बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम के तरफ पे सिलेक्ट किया गया है। की डिटेल क्या है? रिकॉग्नाइज फॉर इट्स पोटेंशियल इन सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म में पोटेंशियल के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। कहाँ पे ये स्थित है? ये इनसाइड कांगर वैली नेशनल पार्क, कांगर वैली नेशनल पार्क के इनसाइड ये स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ न्यू सेक्रेटरी जनरल। कॉमनवेल्थ के न्यू सेक्रेटरी जनरल कौन है? शिर्ले अयोरकर बोत्सुए, शिर्ले अयोरकर बोत्सुए, शिर्ले अयोरकर बोत्सुए। इनको क्या नियुक्त किया गया? सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का सेवेंथ सेक्रेटरी जनरल किसको अपॉइंट किया गया है? तो वो है शिर्ले अयोरकर बोत्सुए। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये भी फर्स्ट वीमेन फ्रॉम अफ्रीका हैं जो कॉमनवेल्थ के न्यू सेक्रेटरी जनरल के तौर पे इलेक्ट हुई हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है? एक वॉलेंट्री एसोसिएशन है जिसमें 56 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं। रिसेंट मेंबर्स कौन कौन से ऐड हुए हैं? गैबन एंड टैंगो। अगर पूछ ले कि रिसेंटली कॉमनवेल्थ में कौन सी कंट्री शामिल हुई है? गैबन एंड टोगो जो है वो 2022 में ज्वाइन किया था कॉमनवेल्थ। स्मॉलेस्ट मेंबर कौन सा है इसका? नौरू। लार्जेस्ट मेंबर पॉपुलेशन कौन है? इंडिया है कॉमनवेल्थ का। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला मेंबर है। इंडिया प्रेसिडेंसी ऑफ IIAF। ठीक है, IIAF क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस, IIAS। ठीक है, IIAS की इंडिया की प्रेसिडेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि 2025 से 2028 में इंडिया इसकी प्रेसिडेंसी सिक्योर करा है। तो इंडिया सिक्योर्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस फॉर फर्स्ट टाइम। बेसिकली IIAS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस का जो फर्स्ट टाइम जो है इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आया है 2025 से 2028 तक के लिए। ठीक है, इसके बारे में की डिटेल्स क्या है? प्रेसिडेंट किसको नियुक्त किया गया? वी श्रीनिवास जो है वो प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। किसके? IIAS के, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस के। ठीक है, फर्स्ट टाइम पिछले 100 सालों में पहली बार सिलेक्शन वॉज हेल्ड बाई बैलेट प्रोसेस। फर्स्ट टाइम इन 100 ईयर दैट इलेक्शन वॉज हेल्ड बाई बैलेट प्रोसेस। बेसिकली 100 सालों में पहली बार ये बैलेट प्रोसेस से इसका इलेक्शन हुआ है। मार्क्स इंडिया फर्स्ट मैंडेट फॉर IIAS प्रेसिडेंसी। तो बेसिकली यही इंडिया की फर्स्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज की प्रेसिडेंसी इंडिया को फर्स्ट टाइम मिली है इसी में। ठीक है, ये यहीं तक है, अगले में मिलते हैं।